नमस्कार साथियों, एक बार समुद्री मार्ग से नाव में पिता और पुत्र यात्रा कर रहे होते हैं और उनकी नाव एक ऐसे वीरान स्थान पर पहुंच जाती है जहां दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आता। ऐसे स्थान पर उन्हें दो छोटे छोटे टापू दिखाई देते हैं। दोनों एक इस टापू पर और दूसरा उस टापू पर पहुंच जाते हैं। पिता अपने पुत्र से कहते हैं, बेटा ईश्वर की आराधना करना, वो निश्चित रूप से हमें सहयोग प्रदान करेंगे, यहाँ से निकलने का कोई मार्ग हमें प्रदान करेंगे। एक टापू पर पिता ईश्वर की आराधना में लीन, दूसरे टापू पर पुत्र ईश्वर की आराधना में लीन। पुत्र को बहुत भूख लगी थी। उसने ईश्वर से कहा, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए तो आपका धन्यवाद। जैसे ही वो आंखें खोलता है, सामने दो फल से लदे हुए पेड़ नजर आते हैं और वह उन फलों से भूख को शांत करता है। फिर आंखें बंद करके फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, यदि मुझे यहाँ रहने के लिए एक मकान मिल जाए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आंखें खोलता है तो मकान, एक झोपड़ी नुमा मकान उसे नजर आता है और वो बहुत प्रसन्न होता है। फिर आराधना करते हुए ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, यदि मुझे यहाँ गृहस्थ जीवन जीने का अवसर मिल जाए, अर्थात कोई लड़की जिससे मेरी शादी हो जाए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तत्काल आंखें खोलता है, सामने एक लड़की नजर आती है और वह बहुत प्रसन्न होता है। फिर ईश्वर से आंखें बंद करके प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, यहाँ से मुझे निकलने के लिए कोई अच्छी सी नाव मिल जाए तो मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊँ और अपने जीवन को प्रसन्नतापूर्वक यापन करूँ। नाव आ जाती है और वह नाव में बैठकर दोनों जाने लगते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है, सुनो, तुम अपने पिता को अकेला छोड़कर जा रहे हो, क्या ये ठीक है? पुत्र का जवाब, उनने कहा, मैंने ईश्वर से जो मांगा मुझे मिल गया है। पिता ने भी उनके लिए कुछ मांगा होगा, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं होंगे, इसलिए उन्हें ईश्वर ने कुछ भी प्रदान नहीं किया। फिर आकाशवाणी होती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या मांगा होगा? उसने कहा, उनने मांगा उनको पता, मैंने मांगा मुझे पता। आकाशवाणी होती है, हे नादान, हे मूर्ख, जिस पिता को तू अकेला छोड़कर जा रहा है, उसने सिर्फ वहां बैठ करके ईश्वर से मांगा है कि मेरा पुत्र जो भी मांगे उसे प्रदान करना, मेरे पुत्र को खुश रखना, उसकी हर इच्छा, उसकी हर मनोकामना को पूरी करना। और पता है तुम्हें, उसने स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा है और कहा है, यदि मैं इसी टापू पर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूं तो मुझे किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं होगा, किंतु मेरे पुत्र को हर प्रकार की खुशी मिले, उसे इस टापू से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूं। ऐसे होते हैं माता पिता जो अपने पुत्र के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी माता पिता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वह इस धरती पर भगवान के रूप में आपको मिले हैं, उन्हें सम्मान दीजिए, सेवा कीजिए, आदर कीजिए और उनके बताए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद।